हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीएचके जैन कॉलेज कोलकाता के बारे में। एडमिशन 2025 से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये डाउट आ रहा है कि क्या एडमिशन यहाँ पे अभी भी ओपन है क्या, मतलब एडमिशन से रिलेटेड डाउट आ रहा है कि एडमिशन फॉर्म आप सभी का अवेलेबल है क्या। इसी से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अभी भी फॉर्म आप सभी का ओपन है। जिनको भी एडमिशन लेना है ले सकते हो। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जाना माना कॉलेज है कोलकाता का। और इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह अच्छे होते हैं और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिव्यू मुझे काफ़ी यहाँ से अच्छा मिलता है और काफ़ी स्टूडेंट भी एडमिशन जानने वाले यहाँ पे लिए हुए हैं, तो सही है, कॉलेज तो अच्छा है। ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अभी क्या है कि काफ़ी दिनों से एडमिशन चल रहा है, ये तो पता ही है, क्योंकि ये कॉलेज का क्या है कि इनका खुद का अपना एडमिशन प्रोसेस होता है, तो इनका काफ़ी पहले से एडमिशन चल रहा है, पर अभी भी फॉर्म ओपन है। तो जिनको एडमिशन लेना है ले सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जो भी है एडमिशन का फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहने वाला है आप सभी का। ठीक है। और यहाँ पे कैसे और कहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है। तो जो भी आपके लिए डाउट है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा और वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। काफ़ी आसान और सही तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि जिनको भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे, टीएचके जैन कॉलेज कोलकाता के वेबसाइट पे। अगर आपको भी वेबसाइट पे जाना है तो सिंपली सर्च कर लीजिएगा गूगल पे टीएचके जैन कॉलेज कोलकाता। ठीक है। तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा, पहला वेबसाइट आएगा तो ओपन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको ओपन हो रहा है तो होम पेज पे आप डायरेक्ट चले जाइएगा। अब होम पेज पे जाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है वो हम आपको समझा देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, अभी हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है। तो आपको भी वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे ऊपर में ही देखिएगा एडमिशन पोर्टल 2025 बनाया गया, यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप होम पेज पे आओगे, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है। वो उस पर आप क्लिक कर रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्म पे आप चले जाओगे। यहाँ पे देखिए, जब आप होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही दिख जाएगा एडमिशन पोर्टल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन 2025 फिफ्थ मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड, यानी फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक आप सभी का जो है लिस्ट है वो आ चुका है। कॉलेज प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो जो भी आपको देखना है देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना यहाँ से कर सकते हो। अब आपको इन्फॉर्मेशन देखना है तो सिंपली इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन आ रहा है ना, यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन को दिया गया है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो फॉर्म तो देख लीजिएगा। ठीक है। हो सकता है कोई कोर्सेस वहाँ पे नहीं दिखे, कुछ कोर्सेस वहाँ पे नहीं दिखे। अगर वहाँ पे उन कोर्सेस को अगर आप नहीं देख पा रहे हो यानी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ये आप समझ के चलो कि वहाँ पे सीटें फुल हो चुकी है, उस कोर्सेज़ के लिए सीटें फुल हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो आप एक बार देख लेना कि हाँ कौन कौन सा कोर्सेज अभी अवेलेबल है, क्योंकि क्या है जो कॉलेज में जो लिमिटेड सीटें होती हैं उन सीटों का अगर फुल हो जाता है तो फिर एडमिशन तो जाहिर सी बातें नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, अगर जो भी कोर्सेज में अवेलेबल होगा फॉर्म में तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आप जिसमें अवेलेबल नहीं होगा उन कोर्सेज अगर लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है। पर फॉर्म ओपन है। ठीक है। अब कुछ कोर्सेज में हो सकता है कि सीटें ज़्यादा अवेलेबल है तो इसलिए आपका दिख रहा है, और जो कोर्सेज नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आपका सीटें वहाँ पे अवेलेबल ना हो। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ये हम लोग समझ लेते हैं। यूजी एडमिशन टू बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कोर्स ऑफ स्टडीज़ अंडर सीसीएफ 2022। ठीक है। तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे 8 मई से ही आप सभी का जो है फॉर्म ओपन हो गया था। ठीक है। तो काफ़ी पहले से आप सभी का एडमिशन चल रहा है, तो समझ सकते हो आप। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करने जाना है तो एडमिशन पोर्टल 2025 पे भी क्लिक कर सकते हो, या स्टार्टिंग में हमने जो बताया वहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो आप फॉर्म पे चले जाइएगा। आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। टीएचके जैन कॉलेज प्रोस्पेक्टस, आप अपना प्रोस्पेक्टस को यहीं से डाउनलोड कीजिएगा, काफ़ी डिटेल में उसमें दिया गया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन को दिया गया, तो वो चीज़ें देख सकते हो आप। ठीक है। एडमिशन रेगुलेशन आप देख लीजिएगा, प्रोग्राम ऑफर कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2025, ये भी आप देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का, यानी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस लगता है, तो ये देख सकते हो। आपका 1 साल का फीस यहाँ पे आपका डिटेल में दे दिया गया। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है तो क्राइटेरिया आप देख सकते हो। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, कौन कौन से बोर्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो।
ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए फॉर यूजी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अगर आप मान लीजिए एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो ये नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो लोग हेल्प कर लेंगे अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ पे कोई समस्या आ रहा है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये नंबर है, 3 नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी को भी यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया। अब देख लीजिए, अप्लाई करने के लिए सिंपली एडमिशन पोर्टल पे हम लोग एक बार क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कैसे आप अप्लाई करने जाओगे, क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है आप सभी का। अब जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एडमिशन येट देन क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको यहीं से अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ीस जो है हर एक कोर्सेज के लिए 500। ठीक है, मतलब बीकॉम में फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हो तो 500 आपको देना पड़ेगा। फिर अलग बीए का कोई कोर्स करोगे तो 500 अलग देना पड़ेगा, मतलब पर कोर्सेज के लिए 500 है। एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं आप तो आपको तो सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका प्लीज़ नोट में आपको डिटेल को दिया गया, ऑल फील्ड्स मार्क्ड स्टार आर मैंडेटरी, मतलब जहाँ पे स्टार मार्क्ड है वो मैंडेटरी है। आफ्टर सबमिशन यू विल रिसीव एन एसएमएस विथ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, जब सबमिशन हो जाएगा फॉर्म तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एप्लीकेशन से रिलेटेड। आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दीजिएगा फॉर्म फिलअप करते दौरान। ठीक है, ताकि आपको बाद में जो भी फ्यूचर में आपको कम्युनिकेशन वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है, और जो भी है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर पे ही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इनकरेक्ट दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप अपना एक्टिव दीजिएगा, अपना दीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए टोटल स्टेप 5 मतलब 5 स्टेप में आपको जो भी है फॉर्म को फॉर्मेलिटी को करना है। सबसे पहले तो आप स्टेप 1 में आपको क्या क्या फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अपना अप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम दीजिएगा, ठीक है, मिडिल नेम अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जहाँ पे ये स्टार है ना, मतलब रेड कलर का मार्क है, इसको फिलअप करना मैंडेटरी है। ठीक है, लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि ईमेल आईडी आप अपना एक्टिव दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा एडमिट कार्ड क्लास 10 के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो दे सकते हो। ये ध्यान रखिएगा जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है उनके लिए ही कैटेगरी एप्लीकेबल है। यहाँ पे बोला भी गया है सिलेक्ट कैटेगरी SC ST OBC OBC भी सर्टिफिकेट इशू बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अदर स्टेट वाले जनरल से ही अप्लाई करोगे आप। ठीक है, अगर आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस नो कर लीजिएगा, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बोला जा रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। आप अगर आप रेसिडेंट हो कोलकाता का तो येस नो कर लीजिएगा, ऐसे करके आपको कर लेना है। ठीक है, अब लॉगिन डिटेल के लिए आप अपना लॉगिन आईडी आपको और पासवर्ड कर लीजिएगा और इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आपको लॉगिन करने में आपको बाद में समस्या नहीं होगा। द मोबाइल नंबर इंटर्ड अबव विल बी योर लॉगिन आईडी। जब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर ही लॉगिन आईडी होगा। ठीक है, और पासवर्ड आप बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, कुछ ऐसा बना लीजिएगा, एक कैपिटल लेटर लिख लीजिएगा, बाकी स्मॉल, कोई स्पेशल केस और नंबर, ऐसे करके बना लीजिएगा ना तो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर पासवर्ड को एक बार कंफर्म यहाँ पे करके, यहाँ पे कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को कर रहे हो, यहाँ पे गेट OTP आएगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी पे OTP आएगा, OTP को करके सबमिशन कर लोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप को लॉगिन करके आपको स्टेप 2 में चले जाना। और जो भी फॉर्म का फॉर्मेलिटी है, जैसे आपसे एकेडमिक डिटेल मांगा जाए, आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जाए, आपके गार्जियन वगैरह का, आपका क्लास 12 का जो भी डिटेल मांगा जाए, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन जो होगा मेरिट बेस एडमिशन होता है क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सही सही आप दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने का ऑप्शन मांगा जाए उसको सही से अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका 500 एप्लीकेशन फ़ीस है उसको भी आपको जमा करने की ज़रूरत होगा। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करोगे आपका सबमिशन नहीं हो पाएगा कॉलेज को, इसलिए आप देख लीजिएगा। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, और जो भी है नॉर्मल सा रहता है, आप अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको देख लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले बताया ना कहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हो, तो वैसे ही आप क्लिक करके आप अपना जो भी है मैं एक बार दिखाई देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे आपको तो एडमिशन पोर्टल है,
यहाँ पे THK जैन कॉलेज प्रोस्पेक्टस है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम कौन कौन सा कोर्सेस अवेलेबल है आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ से देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी जहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा, फीस स्ट्रक्चर है, तो ऐसे करके देख लीजिएगा। हम लोग एलिजिबिलिटी और फीस देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी कंसर्न रहता है, और इसमें कोर्सेज भी पता चल जाएगा कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है। फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जब आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कोई कोर्सेज ना दिखे, हो सकता है सारे कोर्सेज दिखे, ठीक है। अब कुछ कोर्सेज अगर वहाँ पे नहीं दिखेगा समझ जाइएगा कि वहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप सभी का जो है फॉर्म ओपन है। 8 मई से ही आप सभी का फॉर्म ओपन है, तो समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर, फिर वीडियो को यहाँ पे एड कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट लग रहा है ना, ठीक है, तो ये नंबर है और ईमेल आईडी, यहाँ पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। वो लोग और अच्छे से गाइड कर देंगे आपको। तो चलिए अब हम लोग फ़ीस देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपके सामने फ़ीस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देख लीजिए BBA ऑनर्स का बताया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 29,000 है, ठीक है। बाकी ये एडमिशन फ़ीस है, मिसलेनियस फ़ीस है, कोर्स फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स फीस, एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्ट, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया। मैं टोटल आपको बता दे रहा हूँ। BBA ऑनर्स का जो है आपका 29,000 है, और एडमिशन के टाइम पे इतना देना होता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट एडमिशन लिए हैं तो इतना दिए होंगे, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 का 25,000 है, टोटल 54,000 है, ऐसे करके आपका फ़ीस दिया गया। BCom ऑनर्स का 23,000 है, फिर सेकेंड सेमेस्टर का 19,000 यानी 19,000 है। फिर BCom 3 ईयर का जो है BCom जनरल फॉर्मली नोन एज बोला जाता था, 23,000 है, एडमिशन के टाइम पे देना। फिर सेकेंड सेमेस्टर में 19,000, ठीक है। ये जो पहला कॉलम है टोटल फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ये एडमिशन के टाइम पे देना होता है। टोटल फीस फॉर सेकेंड सेमेस्टर ये सेकेंड सेमेस्टर में आप जाओगे तब देना होगा, ठीक है। BA इंग्लिश का आप देख लो, ठीक है। जर्नलिज्म, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का देख लो, BA हिंदी, ठीक है। BA हिंदी विद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एज ए माइनर, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे दिया गया। मैं धीरे धीरे ले चलता हूँ ताकि आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF को डाउनलोड ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर से रहा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। जब अप्लाई करने जा रहे हो उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी को अच्छे से मतलब कि समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आप समझ लीजिएगा, फिर आप अप्लाई करने जाइएगा, क्योंकि इसी के ही बेसिस पे एडमिशन होता है, और ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतना एलिजिबिलिटी अप्लाई करने का। बाकी मेरिट और सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है कट ऑफ पे, ठीक है। अब BSc का 4 ईयर BSc का देख लीजिए। BSc बॉटनी का आप देख लीजिए, और माइनर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी जनरल OBC है, OBC B वालों के लिए एग्रीगेट 50%, और बॉटनी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में 45%, ठीक है। अगर ये एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हो तो दूसरा ये है कि बॉटनी में 55% और आपको केमिस्ट्री में पास होना है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी SC ST वालों के लिए एग्रीगेट 40% एंड बॉटनी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी का 40%, और आपको केमिस्ट्री में पास होना ज़रूरी है। ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी कोर्स से रिलेटेड समस्या आ रहा होगा तब पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। ये जूलॉजी का है, फूड एंड न्यूट्रिशन, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, फिर इंग्लिश का देख लीजिए। यहाँ पे मैं धीरे धीरे ले चलता हूँ, आप पॉज करके भी देख सकते हो। हिंदी का देख लीजिए आप, ठीक है। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का देख लीजिए आप, हाँ। और उसके बाद ज्योग्राफी का देख लीजिए आप, ज्योग्राफी का। फिर आप इधर आ जाइए, नीचे थोड़ा सा आ जाइए, फिर BA जनरल का आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया, ठीक है। यहाँ पे है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये है। बाकी यहाँ पे BCom ऑनर्स का देख लीजिए आप, BCom ऑनर्स का ये रहा। फिर BCom 3 ईयर्स का जो BCom प्रोग्राम, BCom जनरल जो भी आपका हो, ठीक है, ये रहा। उसके बाद BBA ऑनर्स का आप देख लो। फिर ये IDC सब्जेक्ट्स हैं, तो ये यहीं तक है, ठीक है। तो चलिए यही था, बाकी हमने आपको समझा दिया। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी 5th लिस्ट आ चुका है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। जो कोर्सेस अगर अवेलेबल हो फॉर्म में तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी वहाँ पे नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह भी दिया गया, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट वगैरह करके आप जो भी है हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए यही था। बाकी यहाँ पे जो भी हेल्प लोगे वो लोग हेल्प आपको कर देंगे अच्छे से, काफ़ी हेल्पफुल फैकल्टी है वहाँ की, ठीक है। तो चलिए यही था, बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करता है, फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।